प्रिय विद्यार्थियों, अपन पढ़ रहे थे राजस्थान की जनजातियाँ। इनमें जो दूसरे नंबर की जो जनजाति है भील जनजाति है, उसके बारे में अपन अलग से पढ़ेंगे। तीसरे नंबर की जो जनजाति आती है मुख्य रूप से गरासिया जनजाति। राजस्थान की जनजातियों में तीसरी बड़ी जनजाति है। इसका जो निवास क्षेत्र है सिरोही के आबू रोड और पिंडवाड़ा तहसील, पाली जिले की बाली तहसील है, उदयपुर जिले की गोगुंदा और कोटड़ा तहसील, इन क्षेत्रों में यह जनजाति निवास करती है। प्राचीन समय में सिरोही, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा इन क्षेत्रों में यह निवास करती थी। इसका जो मूल प्रदेश है आबू रोड का भाकर प्रदेश, जो इसका मूल प्रदेश आबू रोड का भाकर प्रदेश है, ये अपने आप को चौहान राजपूतों के वंशज मानते हैं। जो गरासिया जनजाति है अपने आप को चौहान राजपूतों के वंशज मानती है। ये भीलों व इनके घरों में जीवन जीने का जो तरीका, बोली है, तीर कमान है, इन सभी में इनकी समानता पाई जाती है। भीलों के साथ समानता पाई जाती है। इनके घर हैं, जीवन जीने का तरीका है भीलों के जैसा ही है, बोली भीलों के जैसी है, तीर कमान भीलों के जैसे, ये समानता इनमें पाई जाती है इनके जीवन। गरासिया जनजाति के गांव को फालिया कहते हैं और जो इनके गांव का मुखिया है वो सहलोत कहलाता है। गांव के मुखिया को सहलोत कहा जाता है। इनके मकान पहाड़ों की ढालों पर दूर दूर छितराए हुए पाए जाते हैं। पहाड़ी की ढालों पर जो इनका सामाजिक जीवन है, 3 प्रकार के सामाजिक जीवन आता है। अगला, इनमें 3 प्रकार के विवाह प्रचलित है। पहले प्रकार का जो विवाह है मोर बांदिया विवाह है। इसमें फेरे होते हैं, सामान्य रूप से इसमें फेरे होते हैं, जो मोर बांदिया प्रकार का विवाह है। दूसरा है पहरावना विवाह है। इसमें नाम मात्र के फेरे होते हैं। पहरावना विवाह है, इसमें नाम मात्र के फेरे होते हैं। ताड़ना विवाह है, इसमें वधु का मूल्य चुकाया जाता है वर पक्ष के द्वारा। वर पक्ष वधु का मूल्य चुकाता है और विवाह संपन्न होता है। तो इनमें 3 प्रकार के विवाह पाए जाते हैं, मोरबंदिया, पहरावना विवाह और ताड़ना विवाह है। इनमें विधवा विवाह का भी प्रचलन है। बहुपत्नी प्रथा प्रचलित है, 1 से अधिक पत्नियां रख सकता है इसमें पुरुष, और विधवा विवाह का भी इनमें प्रचलन है। परिवार इसमें एकांकी होते हैं, एक ही परिवार होता है, छोटा परिवार जिसमें माता पिता, भाई बहन ये होते हैं। परिवार का जो मुखिया होता है पिता होता है। इनमें पुत्र गोद लेने की प्रथा भी इनमें प्रचलित है। समाज में इनके मुख्य रूप से सामाजिक परिवेश के आधार पर समाज के 3 वर्ग हैं इसके। एक मोटी नियात कहलाती है, एक नैनकी नियात कहलाती है और एक निचली नियात। मोटी नियात एक उच्च स्तर का और नैनकी नियात मध्यम स्तर का और निचली नियात निम्न स्तर का समाज कहलाता है। इनमें गरासिया जनजाति की जो धार्मिक रीति रिवाज है, संस्कृति है, इनमें सबसे बड़ा इनका जो मेला है मनखारू मेलो सबसे बड़ा मेला है इस जनजाति का। चैत्र विचित्र का मेला जो लगता है देवला के पास कोठरा कोशीना रोड पर। गोगुंदा का गणगौर का मेला, गोगुंदा उदयपुर गणगौर का मेला जो लगता है बैसाख कृष्ण पंचमी के दिन, इनका मुख्य मेला है। जो युवक होते हैं गरासिया जनजाति के, जो युवक होते हैं मेलों में अपना जीवन साथी चुनते हैं। ये मेलों में अपना जीवन साथी को चुनते हैं। ये इनका जो मुख्य त्योहार है होली और गणगौर है। मुख्य त्योहार होली और गणगौर है। इनका मुख्य नृत्य वालर नृत्य, गरबा नृत्य, गौर नृत्य, गौरी और मोरिया इनके मुख्य नृत्य हैं। इनके जो देवता, मुख्य रूप से जो देवता को ये मानते हैं उनमें शिव को
भैरव को व दुर्गा, शिव, भैरव और दुर्गा के ये उपासक हैं। आदर्श पक्षी मानते हैं मोर को ये। और इनका जो मुख्य पवित्र स्थल है नक्की झील, जो माउंट आबू सिरोही में है, नक्की झील इनका पवित्र स्थल है। रहन सहन और वेशभूषा, जो वेशभूषा पहनते हैं पुरुष पहनते हैं धोती व कमीज, सिर पर तौलिया बांधते हैं। और महिलाएं पूरे शरीर पर तड़क भड़क वाले कपड़े पहनती हैं महिलाएं, और आभूषण भी पहनती है महिलाएं, आभूषण भी पहनती है महिलाएं, आभूषण पहनती है। भीलों की तरह गोदना गुदवाने की परंपरा है इनमें। ललाट और ठोडी पर यह गोदना गुदवाती है मुख्य रूप से। आगे आते हैं इनके आर्थिक क्रियाकलाप व अर्थव्यवस्था। आर्थिक क्रियाकलाप, आर्थिक क्रियाकलाप व अर्थव्यवस्था। अर्थव्यवस्था, आर्थिक क्रियाकलाप है। अर्थव्यवस्था में मुख्य व्यवसाय इनका कृषि है। मुख्य व्यवसाय इनका है कृषि। मुख्य व्यवसाय कृषि, पशुपालन, शिकार करना, लकड़ी काटना, वनोत्पाद एकत्रीकरण इनका मुख्य व्यवसाय है। हरी बावरी गरासियों के द्वारा की जाने वाली एक सामूहिक कृषि है। इनके द्वारा जो कृषि की जाती है, हरी बावरी सामूहिक रूप से की जाने वाली इनकी कृषि है। सामूहिक रूप से की जाने वाली कृषि है। हरी बावरी सामूहिक रूप से की जाने वाली गरासियों के द्वारा कृषि है। अनाज का भंडारण, सोहरी, जो अनाज का ये भंडारण करते हैं, अनाज का भंडारण, सोहरी, जिसको कोठी कहते हैं। कोठी में ये अनाज का भंडारण करते हैं। अनाज का भंडारण किसमें करते हैं? कोठी में करते हैं, जो क्या कहलाती है? सोहरी कहलाती है। अनाज का जो भंडारण करते हैं सोहरी में करते हैं, जो कहलाती है कोठी। गरासिया जनजाति में अपने यहाँ तक ही है। इसमें अगली जनजाति है अपनी सहरिया जनजाति। उसके बारे में अपन पढ़ेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद। प्यारे विद्यार्थियों, अगली जनजाति आती है सहरिया जनजाति। सहरिया जनजाति, इस शब्द की उत्पत्ति फारसी भाषा के शब्द शहर से हुई है, और जिसका अर्थ होता है जंगल। शहर का अर्थ होता है जंगल। राजस्थान की एकमात्र पिछड़ी जनजाति है, जो भारत सरकार के द्वारा आदिम जनजाति के अंतर्गत रखी गई है। भारत सरकार के द्वारा आदिम जनजाति के अंतर्गत रखी गई राजस्थान की एकमात्र पिछड़ी जनजाति है सहरिया जनजाति। इनका जो निवास क्षेत्र है किशनगंज और शाहबाज तहसील, 12 जिले की किशनगंज और शाहबाज तहसील, यहाँ पर 98% सहरिया जनजाति निवास करती है पूरे राजस्थान की। इनके घर को टापरी और टोपा कहा जाता है। जो टापरी घर है वो मिट्टी, पत्थर, लकड़ी और घास फूस के बने हुए होते हैं। टोपा घने जंगलों में, पेड़ों पर या बल्लियों पर बने मचान पर बने हुए होते हैं। घने जंगलों में टोपा, घने जंगलों में पेड़ों पर बनाए जाते हैं, या बल्लियों पर मचान बना करके बनाए जाते हैं ये घर। छोटी बस्ती को सहराना कहते हैं। छोटी बस्ती को सहराना कहते हैं। और इनके जो गांव है, गांव को सहरोल कहते हैं।
जो गांव है इनका सहरोल कहलाता है। इनके गांव का जो मुखिया है, मुखिया कोतवाल कहलाता है। सामाजिक जीवन, इनका जो परिवार है एकाकी परिवार, परिवार में माता पिता भाई बहन, एकाकी परिवार है। बहुपत्नी प्रथा प्रचलित है, एक से अधिक पत्नियां रख सकता है इसमें। नाता प्रथा प्रचलित है, अगर महिला के, अगर पुरुष से पति मृत्यु हो जाती है पति की, तो दूसरा विवाह कर सकती है। नाता प्रथा प्रचलित है इनमें। इनमें जो लड़की के जन्म को शुभ माना जाता है। विवाह और त्योहारों के अवसर पर मीठी लापसी बनाई जाती है। चूरमा बाटी आदि ये बनाए जाते हैं पकवान के रूप में। विवाह में फेरों का एक अलग ही अंदाज होता है, जिसमें वर के द्वारा 6 फेरे लिए जाते हैं और 7वां फेरा वधु के द्वारा लिया जाता है। वाल्मीकि को ये कुल देवता मानते हैं, ऋषि वाल्मीकि को कुल देवता मानते हैं। इनका जो प्रमुख देवता है तेजाजी महाराज है। इनकी जो कुल देवी है, कुल देवी कौन सी है? कोडिया माता, कुल देवी कोडिया माता है। स्त्रियों में गोदना गुदवाने की प्रथा प्रचलित है। जो स्त्रियां होती है वो गोदना गुदवाती है सहरिया जनजाति की। जो इनका पवित्र स्थल है बारां जिले के पास है, केलवाड़ा के पास, बारां जिले में केलवाड़ा के पास सीताबाड़ी में लगने वाला मेला जो पवित्र स्थल है, जहाँ एक सीताबाड़ी में मेला लगता है इनका। दारी संस्कार, इनमें जो संस्कार है दारी संस्कार, मृत्यु संस्कार भी इनमें प्रचलित है। मृतक का इसमें ये श्राद्ध नहीं करते हैं, मृतक का ये श्राद्ध नहीं करते हैं। आगे आते हैं वेशभूषा। सामाजिक जीवन में वेशभूषा इनकी, पुरुष धोती कुर्ता और साफा पहनते हैं। वस्त्र, वस्त्र में पुरुष, पहला वस्त्र में पुरुष धोती पहनते हैं। एक तो धोती, पुरुष धोती पहनते हैं। अंगरखी, और साफा, साफा पहनते हैं। धोती घुटनों तक ऊंची धोती पहनते हैं, ये घुटनों तक ऊंची धोती, ऊंची धोती पहनते हैं, जिसको इनकी भाषा में पंछा कहा जाता है। पंछा, घुटनों तक ऊंची धोती को पंछा कहा जाता है। अंगरखी पहनते हैं, अंगरखी को सलूका कहा जाता है, अंगरखी को सलूका कहा जाता है। और जो साफा है वो कहलाता है खपटा, खपटा कहलाता है इनका साफा। जो सहरिया जनजाति के द्वारा जो धोती पहनी जाती है, घुटनों तक ऊंची धोती पहनी जाती है, जिसे पंछा कहते हैं। अंगरखी पहनी जाती है उसे सलूका कहते हैं। साफा पहना जाता है उसको खपटा कहते हैं। पुरुष और महिलाएं इनमें एक साथ नृत्य करती है। पुरुष और महिलाएं एक साथ नृत्य करती है, एक साथ नृत्य करती है। पुरुष और महिलाएं एक साथ नृत्य करती है। महिलाएं घाघरा पहनती है, महिलाएं घाघरा पहनती है। लंबी बाहें की कमीज, वह लंबी बाहें की कमीज पहनती है। महिलाएं घाघरा पहनती है, लंबी बाहें की कमीज पहनती है। रेजा विशेष प्रकार का जो वस्त्र है इनमें पाया जाता है, रेजा कहते हैं जिसे। विशेष प्रकार का वस्त्र महिलाएं पहनती है, विशेष प्रकार का वस्त्र। रेजा क्या है? क्वेश्चन पूछ सकता है परीक्षा में कि रेजा क्या है? विशेष प्रकार का वस्त्र जो महिलाएं पहनती है, महिलाएं पहनती है। विशेष प्रकार का जो वस्त्र है महिलाएं पहनती है। आर्थिक क्रियाकलाप इनके,
आर्थिक क्रियाकलाप आर्थिक क्रियाकलाप में शिकार करना, वनोत्पाद एकत्रीकरण, और स्थानांतरित कृषि। शहरी या जनजाति के जो आर्थिक क्रियाकलाप है उसमें शिकार करना, वनोत्पादों का एकत्रीकरण करना और स्थानांतरित कृषि करना। वर्तमान समय में इनके जो परिवेश है, जो आसपास के जो शहरीय क्षेत्र उनसे इनका लगा हुआ है, जिसमें इनके रहन सहन में भी परिवर्तन आया है। जनजाति में साक्षरता का प्रतिशत भी बढ़ा है। साक्षर होने के कारण इनमें जागरूकता बढ़ी है, इसलिए शहरों की ओर भी इनका आना जाना लगा हुआ है। जो इनके मुख्य आर्थिक क्रियाकलाप वनोत्पाद एकत्रीकरण, स्थानांतरित करते कृषि और शिकार करना है। शहरी या जनजाति के बारे में अपन इतना ही पढ़ेंगे। अगली जो जनजाति आती है अपनी मुख्य रूप से डामोर जनजाति के बारे में अपन अगले वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।